नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, भगवान राम के वनवास की कथा ना एक ऐसा महाकाव्य है जो सदियों से हमारी संस्कृति में रचा बसा है। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि भावनाओं और कर्तव्यों का एक पूरा समुंदर है। लेकिन अक्सर जब इस महान घटना के बारे में बात होती है तो एक बहुत ही अहम पहलू पीछे छूट जाता है। क्या कभी मन में ये सवाल आया है कि इस पूरी घटना के पीछे कोई गहरी सोची समझी कूटनीति या प्रशासनिक गणित भी हो सकता है? तो आइए आज गहराई से समझते हैं कि अयोध्या के राजमहल में उस वक्त असल में क्या खेल चल रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर 14 ईयर ही क्यों? मतलब ये 10 साल भी तो हो सकता था ना, या फिर 12 साल? ये 14 साल का जो आंकड़ा है, ये कोई अचानक से चुना गया नंबर बिल्कुल नहीं था। इसके पीछे सिर्फ कोई घरेलू कलह या किसी की जिद नहीं थी, बल्कि इसके पीछे छिपी थी प्राचीन काल की एक बहुत बड़ी और अचूक राजनीतिक चाल, एक ऐसा कानूनी दांवपेच जिसे आज हम इस चर्चा में सुलझाने वाले हैं। और यकीन मानिए, इस रहस्य को समझने के बाद रामायण के इस हिस्से को देखने का नजरिया एकदम बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, कैकेयी और उनके वो 2 वचन जिन्होंने राज्याभिषेक में सबसे बड़ी रुकावट डाल दी। अगर हम इतिहास के उस पन्ने पर पीछे मुड़कर देखें तो अयोध्या में उस वक्त जश्न का माहौल था। राम जी के राज्याभिषेक की तैयारियां एकदम जोरों पर थीं, सब बेहद खुश थे। लेकिन तभी एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जिसने सत्ता के इस पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया, मंथरा। जब राज्याभिषेक बिल्कुल करीब था, तब मंथरा ने अपनी कूटनीति से महारानी कैकेयी के दिमाग में ऐसा जहर घोला कि उनकी पूरी सोच ही बदल गई। मंथरा ने सत्ता छिन जाने का ऐसा खौफ पैदा किया कि कैकेयी ने सीधे राजा दशरथ से अपने उन 2 पुराने वचनों की मांग कर डाली, और वो भी बिना किसी दया के तुरंत पूरा करने की जिद के साथ। अब जरा कैकेयी की इन 2 सटीक मांगों पर ध्यान दीजिए। ये कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। पहला कदम, भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी। इससे तो साफ तौर पर राज्य की सत्ता मिल गई। लेकिन दूसरा कदम, वो बहुत ही खतरनाक और दूरदर्शी था। राम जी को पूरे 14 साल का वनवास। मतलब पहला वचन तो सिर्फ सत्ता पाने के लिए था, लेकिन दूसरा वचन उस सत्ता को भविष्य के लिए एकदम सुरक्षित करने के लिए था। अपनी सबसे बड़ी चुनौती को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की ये एक बहुत ही बारीकी से बनाई गई योजना थी। राजा दशरथ तो इसमें पूरी तरह से बेबस हो गए। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, 14 साल के वनवास का असली कारण और वो गहरी राजनैतिक साजिश। तो चलिए उस प्राचीन राजनीतिक नियम की बात करते हैं जिसने कैकेयी की इस दूसरी मांग को इतना अचूक बना दिया था। देखिए, इसके पीछे सिर्फ कैकेयी की जलन या मंथरा का गुस्सा नहीं था, बल्कि ये राज्य के कानूनों की एक ऐसी खामी थी जिसे बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं। ये जो नंबर 14 है ना, ये जंगल में बिताने के लिए कोई साधारण समय सीमा नहीं थी। प्राचीन काल की राजनीति में ये एक बेहद कूटनीतिक और कानूनी रूप से पक्की मियाद हुआ करती थी। ये राजमहल के अंदर रची गई राजनीति का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जो सत्ता के ट्रांसफर को एकदम पक्का करने वाला था। असल में नियम ये था कि प्राचीन काल के शासन में उत्तराधिकार का एक बहुत ही सख्त कानून हुआ करता था। इस कठोर रूल के हिसाब से अगर कोई भी राजकुमार लगातार 14 साल तक अपने राज्य की सीमाओं से बाहर रहता है तो उस राज सिंहासन पर से उसका कानूनी अधिकार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता था। जी हाँ, मतलब 14 साल की अनुपस्थिति और इंसान ऑटोमेटिकली रेस से बाहर। ये राजपाट का एक ऐसा कड़वा सच था जिसे कैकेयी और मंथरा बहुत अच्छे से जानती थी, और इसी नियम को उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। अक्सर लोग इस महान वनवास को बस एक घर से निकाला जाना या एक आम सी सजा मान लेते हैं। लगता है जैसे ये बस एक पारिवारिक विवाद था। लेकिन सच कहूं तो ये सिर्फ एक वनवास नहीं था। ये राम जी को राजगद्दी से हमेशा के लिए दूर करने की एक बहुत ही गहरी और पक्की साजिश थी। ये उनके जन्मसिद्ध अधिकार को कानूनी तौर पर, वो भी बिना किसी खून खराबे के, छीन लेने का एक पक्का इंतजाम था। इस नियम के तहत 14 साल बाद वापस लौटने पर भी राम जी कानूनी रूप से राजा बनने का दावा नहीं कर सकते थे। ये उस वक्त की राजनीति की एक बहुत ही निर्मम सच्चाई थी। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और इस अन्याय का उनका बिल्कुल शांत उत्तर। इस पूरी राजनीतिक साजिश और धोखे को समझने के बाद अब जरा भगवान राम के उस कमाल के बर्ताव को देखते हैं।
एक तरफ थी कैकेयी की वो बेरहम राजनीतिक चाल जिसने रातों रात भविष्य के राजा को वनवासी बना दिया था, और दूसरी तरफ था राम जी का जवाब। कोई गुस्सा नहीं, कोई विरोध नहीं, बिल्कुल शांत भाव से उन्होंने इस भारी अन्याय को स्वीकार कर लिया। उन्होंने सत्ता के लिए कोई बगावत नहीं की, कोई सेना खड़ी नहीं की, बल्कि बिना किसी शर्त के अपने पिता के वचन का मान रखना ही उन्होंने अपना सबसे बड़ा धर्म समझा। हमारे प्राचीन दर्शन में मर्यादा का मतलब सिर्फ नियम मानना नहीं होता, बल्कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अपने उसूलों पर टिके रहना होता है। इतने बड़े अन्याय के सामने भी अपना कर्तव्य निभाना और मन में रत्ती भर भी कड़वाहट ना लाना, ये किसी मानवीय चमत्कार से कम नहीं है। अपने पिता की बात रखने के लिए हंसते हंसते अपने सारे अधिकार छोड़ देना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। राजमहल और सत्ता को छोड़कर जंगलों की खाक छानने का जो उन्होंने संकल्प लिया ना, उनके इसी त्याग और अटूट सत्यनिष्ठा की वजह से ही पूरी दुनिया आज उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से पूछती है। उनका ये निस्वार्थ बलिदान इतना बड़ा था कि इसका असर आज भी हम सबके बीच साफ देखा जा सकता है। ये सिर्फ एक बीता हुआ इतिहास नहीं रहा, बल्कि कर्तव्य और धर्म का एक वैश्विक प्रतीक बन गया। और यही वजह है कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी न जाने कितने साम्राज्य बने और मिट गए, लेकिन आज भी दुनिया राम के नाम पर अटूट भरोसा करती है। उनका चरित्र आज भी करोड़ों लोगों के लिए एक सर्वोच्च आदर्श है। राम का नाम आज भी न्याय और निस्वार्थ प्रेम का ही दूसरा नाम माना जाता है। इस एक्सप्लेनर के अंत में ये पूरी कहानी हमारे समाज के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। आज के इस दौर में जहाँ छोटी छोटी बातों पर इतने बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं, प्रॉपर्टी के लिए रिश्ते टूट जाते हैं, क्या आज भी समाज में ऐसे आदर्श देखने को मिलते हैं जो बिना कोई सवाल किए इतना बड़ा त्याग कर दें? भगवान राम का ये बेजोड़ चरित्र आज भी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा सवाल और एक हमेशा रहने वाला आदर्श छोड़ जाता है। इस महान त्याग पर सच में गहराई से विचार करने की जरूरत है। जय श्री राम। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर बात करते रहेंगे।